और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू। चारधाम यात्रा के लिए फिर से शुरू हुई सेवाएं। कड़े इंतजामों के साथ डीजीसीए ने दी मंजूरी। हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने से श्रद्धालुओं में उत्साह है। बड़ी खबर आपको बता रहे रुद्रप्रयाग से, जहां पर एक बार फिर से हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। तो हवाई सेवा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान काफी ज्यादा नुकसान जो है हवाई सेवाओं को हुआ है। अब ऐसे में फाइनेंशियली नुकसान को कवर करने के लिए किराए में बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए, सुरक्षा के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है सिविल एविएशन, वहाँ पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, डीजीसीए के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है और उसकी एक एसओपी भी बनाई गई है। सब लोग विपाडा, डीजीसीए सब मिलकर उसका संचालन करेंगे और 2 हमारे एटीसी भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में सहजधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है। जो डीजीसीए की तरफ से हमें 15 जून के बाद में मल्टीपल एक्सीडेंट्स के बाद में जो एक शॉर्ट टर्म गोल दिया गया था कि शॉर्ट टर्म में हमें ये चीज़ें करवानी है, तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने उनकी कंप्लायंस करवाई और इसी बीच में 11 सितंबर का एक ऑप सर्कुलर भी नया रिलीज़ हुआ। उसके अकॉर्डिंगली जो भी डायरेक्शंस हमें दिए गए थे डीजीसीए की तरफ से, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करवा रहे हैं। इस कारण से डीजीसीए के द्वारा हमें परमिशंस दी गई है शटल सर्विसेज को वापस से स्टार्ट करने की। इस क्रम में कल हमारी 74 शटल्स केदारनाथ की हुई है और चार्टर भी हमारे 26 हुए हैं। बैड वेदर कंडीशंस के बाद में वो बंद किया गया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंडी देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक की। इस दौरान हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर के चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है। हर महीने 40 लाख का चढ़ावा आ रहा है। आज हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी आए थे, राज्य मंत्री आए थे यहाँ पे और एडीएम सर यहाँ पे आए थे। जैसा कि हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उनकी जो चिंता थी वो नवरात्रों को लेके थी कि जैसे नवरात्रों में हमारे श्रद्धालु आते हैं, पूरी दुनिया के हर कोने से आते हैं, तो उनका संचालन कैसे होगा, उनकी व्यवस्थाओं का क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सीओ सिटी भी हमारे उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया कि एसएसपी जी के निर्देश के अंदर यहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ पे भीड़ को संचालन करेगी नवरात्रों में और जो भी हर दिन में। 47 मंदिर इस समय जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पास हैं, जिसमें 2 बड़े धाम हैं, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। और उसके बाद माननीय न्यायालय के बाद में हमारे पास ये 45 हमारे पास अधीनस्थ मंदिर हैं और एक मंदिर हमारे पास चंडी मंदिर का प्रबंधन भी है। 2 जुलाई को हमने जो है कि इस मंदिर को टेक ओवर किया था। उसके बाद से हमारे मंदिर समिति के यहाँ पर स्टाफ, सभी हमारे वेद पाठी और प्रशासनिक अधिकारी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं और आपने देखा भी है कि उन व्यवस्थाओं को हमने किस प्रकार से धीरे धीरे चीजों को यहाँ पे ठीक किया है। मीटिंग की व्यवस्था हो, जिला प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण को ठीक प्रकार से ठीक किया है। और भी जो कमियां, आज मैं पहला मेरा दौरा था और मैंने आज देखा कि आने वाले समय में आपको पता है कि जल्दी 3-4 दिन के अंदर जो है कि बड़ा पर्व जो है कि नवरात्रि यहाँ पर आने वाला है और पूरे देश दुनिया से जो है कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और देवभूमि में 1 जुलाई 2026 से अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू किया जाएगा। कानून के लागू होने से बच्चों की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर, अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा इससे प्रभावित नहीं होगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कानून के प्रभावी होने से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। नहीं, मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से उसको माना जाएगा कि भाई उसका काम नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन उस समय तक जो एक ट्रांजिशनरी व्यवस्था है उसमें अभी विधेयक पास हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड पर अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। तो इसमें वो व्यवस्था एक ट्रांजिशन की फेज़ दी गई है वहाँ पे। ये इस ट्रांजिशन फेज़ में ही जो मदरसे है वो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करेंगे और उस शिक्षा को एफिलिएट होने के बाद उनकी शिक्षा की कंटिन्यूटी बनी रहेगी।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें देहरादून से, जहां पर ग्लेशियर के अध्ययन के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है। एक टीम उत्तराखंड के 2 ग्लेशियर का अध्ययन करेगी, उनको लेकर रिसर्च करेगी। टीम पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर पर रिसर्च करेगी। 20 सितंबर यानी कि आज जो है ये टीम रवाना हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ये टीम रवाना हो रही है। ग्लेशियर्स के अध्ययन के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। बेसिकली जो ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडी इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी या USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में A कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाकर स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता। और देहरादून से बड़ी खबर अफसरशाही को लेकर कांग्रेस का आरोप, आपदा के समय भी अधिकारी नहीं उठाते हैं फोन। विधायक हरीश धामी ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजी है। पिथौरागढ़ के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया, ऐसे अधिकारियों पर सख्त एक्शन होगा, ये CM ने कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपदा के समय भी जो अफसर हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अफसरशाही को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए, वहीं CM पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कह दिया गया कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अधिकारियों पर इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। बरसात के बाद भी आपदा का समय रहता है, लेकिन इस समय तो पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में है। परसों सुबह मेरे को नामिक और सोबला और धामी गांव से 3 जगह से रिक्वेस्ट आया कि हेली की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ सड़क नहीं है आपदा के कारण और काफ़ी बुजुर्ग और मरीज थे। तो मैंने उसके लिए जो है प्रशासन को व्हाट्सअप भी किया और उनको बताया भी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 बजे तक मैं कॉल करते रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखा। मेरा ये मानना है कि आप कभी अगर जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाते, एक मैसेज डाल दीजिए कि वो हम मीटिंग में व्यस्त हैं या ये दिक्कत है। लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ उसका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। और इस समय हम लोगों को, सब लोगों को जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा से प्रभावित हैं, हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे पक्ष विपक्ष के लोग हों, चाहे हमारा अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो या हमारा मीडिया का भी वर्ग हो, उनकी भी उत्तरदायित्व है। उनको भी जो है ऐसे समय में आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को किस प्रकार से मरहम लग सकता है, किस प्रकार से हम उनके जख्मों को भर सकते हैं, किस प्रकार से उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, बड़ी पीड़ा उनको हुई है, उस पीड़ा में हम सब साथ खड़े हों। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।